नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्या है मंकी पॉक्स और इसके खतरे। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है यह टॉपिक। हाल ही में चर्चा में रहे मंकी पॉक्स विषाणु ने पूरे विश्व को एक नई महामारी के आने का आभास दिया है। यह विषाणु हाल ही में एक नाइजीरियाई नागरिक के माध्यम से ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंच चुका है। मंकी पॉक्स विषाणु के बारे में आगे बात करते हैं। मंकी पॉक्स विषाणु की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1958 में उस वक्त की गई थी जब शोध के लिए रखे गए बंदरों में चेचक के लक्षण सामने आए थे। इसी कारण से इस विषाणु का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। मंकी पॉक्स विषाणु ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश यानी जीनस के पॉक्सविरिडी परिवार से संबंधित विषाणु है। इसे ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश में वेरियोला वायरस यानी चेचक का कारण जो होता है, वैक्सीनिया वायरस यानी चेचक के टीके में इसका प्रयोग किया जाता है और काउपॉक्स वायरस भी शामिल हैं। यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्यतः अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों से संबंधित है। मंकी पॉक्स विषाणु से मानव संक्रमण का पहला मामला साल 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 वर्षीय लड़के में सामने आया था। अब तक मंकी पॉक्स विषाणु के 2 अलग अलग आनुवंशिक समूहों की पहचान की जा चुकी है, कांगो बेसिन वंश और पश्चिमी अफ्रीकी क्लैड वंश। भौगोलिक रूप से इन दोनों वंशों के विभाजन के रूप में कैमरून देश को जाना जाता है क्योंकि इस देश में दोनों मंकी पॉक्स विषाणु समूह पाए गए हैं। आगे बात करते हैं यह कैसे फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस के प्राकृतिक कारण अभी तक अज्ञात हैं। हालांकि सामान्यतः इस वायरस का कृंतकों और प्राइमेट से मनुष्यों में फैलने का संदेह है। इसके संचरण में संक्रमित जानवर का रक्त, तरल शारीरिक पदार्थ, त्वचीय या श्लेष्मिक घावों से सीधा संपर्क में आना शामिल है। संक्रमित जानवरों का अधपका मांस खाना भी इसका एक कारण हो सकता है। मानव से मानव संचरण के कारणों में संक्रमित श्वसन पथ स्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से निकले तरल पदार्थ या दूषित सामग्री के निकट संपर्क में आना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी यह वायरस नजदीकी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। यह वायरस प्लेसेंटा के जरिए मां के भ्रूण में पल रहे नवजात शिशु को भी संक्रमित कर सकता है। आगे बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण 6 से 13 दिनों के भीतर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह समयावधि 5 से 21 दिनों तक भी हो सकती है। इसके लक्षणों में बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और शरीर में विशेष कमजोरी शामिल हैं। इसके उपचार और निदान की बात करें तो मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम हेतु इसके जोखिम कारकों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें शिक्षित करना जरूरी है क्योंकि इस वायरस के लिए अब तक कोई भी विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हो सका है। फिलहाल इसके उपचार हेतु वैक्सीनिया वैक्सीन का ही उपयोग किया जा रहा है जो कि चेचक उन्मूलन के दौरान प्रयोग किया गया था। WHO ने कहा है कि कई अध्ययनों में यह वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में लगभग 85% प्रभावी पाई गई है। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है, मंकी पॉक्स विषाणु से मानव संक्रमण का पहला मामला किस वर्ष प्रकाश में आया था? 1958, 1970, 1960 या फिर 1972? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।